हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में, मैटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया है आपको। आइए देखते हैं चैप्टर 1 की पहली हेडिंग, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। पहला है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे और सेकेंड है केमिकल नेचर के बेस पे। तो केमिकल नेचर के बेस में हम लोग आने वाले चैप्टर्स में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर का अध्ययन कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला टॉपिक है आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो मैटर का जो फिजिकल नेचर है उसमें पहला है आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, मैटर कणों से मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में आइए देखते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वे पार्टिकल से बने होते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। ठीक है, बहुत समय तक मैटर के प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। बहुत समय तक मैटर की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। 1 school believed matter to be continuous like a block of wood। ठीक है, एक विचारधारा जो थी वह यह मानना था कि जो मैटर है वह वुड की तरह, लकड़ी की तरह सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। ठीक है, मैटर के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। लंबे समय तक मैटर कैसा होता है इस संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। One school believe मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। मैटर जो होता है वह कंटिन्यूअस होता है, लकड़ी के टुकड़े की तरह। लकड़ी का आप टुकड़ा लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वह कंटिन्यूअस उसकी बनावट होगी। वेयर एज द अदर थॉट दैट मैटर वाज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल लाइक सैंड। जबकि जो दूसरी विचारधारा थी वह यह मानती थी कि मैटर जो है वह, ठीक है, कणों से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे कि बालू के कण होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत समय तक पदार्थ के प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थीं। फॉर ए लॉन्ग टाइम 2 schools of thought prevailed regarding the nature of matter। One school believed matter to be continuous like a block of wood। एक विचारधारा का यह मानना था कि जो मैटर है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। Whereas the other thought that matter was made up of particle like sand। जबकि जो दूसरी विचारधारा थी उसका मानना था कि पदार्थ जो मैटर है वह रेत की तरह कणों से मिलकर बना है। दूसरी विचारधारा के अनुसार जो मैटर है वह बालू की कणों की तरह मिलकर बना है। जैसे बालू है वह कणों से मिलकर बनता है, उसी तरह मैटर भी कणों से मिलकर बना है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। आइए कुछ एक्टिविटी को करते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उससे हम जानने का प्रयास करते हैं इज इट कंटिन्यूअस आर पार्टिकुलेट, कि क्या मैटर जो है वह
कॉन्टिन्यूअस है, लकड़ी की तरह सतत है, कि बालू की तरह कणों से मिलकर बना है, पार्टिकुलेट है। ठीक है, तो आइए एक्टिविटी करते हैं जिससे मैटर के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि मैटर जो है वह सतत है, ठीक है, या फिर कणों से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं पहली एक्टिविटी देखें ध्यान से। टेक ए 100 ml बीकर। ठीक है, एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए। ठीक है, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें उस बीकर में, ठीक है, वाटर ले लीजिए, और वाटर कितना लेना है? आधा। उस बीकर के हाफ वाटर लीजिए और जहां तक वाटर है उस पर निशान लगा दीजिए, बीकर पे निशान लगा दीजिए कि आधे दूर तक इसमें हमने वाटर भरा है, और कहां तक वाटर का लेवल है उस पर आप मार्कर से निशान लगाते हैं। ठीक है, तो आपको एक्टिविटी कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? आप इसलिए एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं या आपको यह पता करना है कि मैटर कॉन्टिन्यूअस है या फिर पार्टिकुलेट है। मैटर जो है वो लकड़ी की तरह सतत है कि बालू की कणों की तरह कण है, कणों से मिलकर बना है मैटर। ठीक है, यह आपको पता करना है। इसके लिए आपने 100 ml का बीकर लिया है और उसे हाफ बीकर को आपने वाटर से भरा है और फिर उसको मार्क लगा दिया है जितना तक वाटर है, हाफ जहां तक वाटर है वहां पे निशान लगा दिया है। अब आपको क्या करना है? डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। अब इसमें ग्लास रॉड के हेल्प से उसमें या तो आप साल्ट डालिए, नमक डालिए, या फिर चीनी डालिए और उसको घोल लीजिए। ठीक है, डिजॉल्व कर लीजिए, घोल लीजिए। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। ठीक है, अब ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए कि क्या कोई जो आपने निशान लगाया है वाटर लेवल का, क्या उसमें कोई चेंजिंग हुई है नमक या फिर चीनी घोलने से? तो क्या आपको पता चलेगा? कोई चेंजिंग आपको दिखाई नहीं देगी, चाहे आप नमक घोले हों या फिर चीनी घोले हों, लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगी। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट? साल्ट के साथ क्या हुआ? ठीक है, नमक या फिर शर्करा का क्या हुआ? क्योंकि आपने इसको घोला है, इनका क्या हुआ? वेयर डज इट डिसअपियर? ये कहां गायब हो गए? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? इन सारे प्रश्नों का आंसर आइए देखते हैं। ध्यान दें, यह आपका बीकर है और बीकर में आपने हाफ बीकर का तक आपने हाफ लेवल तक वाटर को फिल कर लिया। ये वाटर के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यह पार्टिकल्स जो है मिलियंस टाइम मैग्नीफाइड किया गया है, तब यह वाटर के पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। लाख गुना इसको आवर्धित किया गया है, उसके बाद यह वाटर के पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप टीस्पून, ठीक है, 1 चम्मच या नमक या चीनी आप इसमें डाल दें। यहाँ पे आप साल्ट देख रहे हैं, इसको डाला गया है, ऐड साल्ट, या साल्ट नीचे आके देख रहे हैं आप, आ गया है। अब इसको रॉड से, ठीक है, ग्लास रॉड से इसको घोल लेना है। जब आप इसको घोल लेंगे तो आप देखेंगे कि जो साल्ट है और वाटर है, दोनों का कलर आप देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस दिखाया गया है। साल्ट को रेड कलर से दिखाया गया है, ठीक है ना, और वाटर को आप देख रहे हैं ब्लू कलर से दिखाया गया है। लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है, वाटर में आप देख रहे हैं स्पेस है, खाली जगह है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह है। उस जगह को
उस स्पेस को साल्ट ने भर दिया है, उस खाली जगह में साल्ट जो है चला गया है। ठीक है, खाली जगह जहां जहां पर है आप देख रहे हैं वहां पे साल्ट जो है उपलब्ध हो गया है। वेयर डज इट डिसअपियर, आखिर वह कहाँ डिसअपियर हो गया, कहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो वह इन खाली जगहों में चला गया है जो वाटर पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस वी नीड टू यूज द आइडिया दैट, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ, सभी मैटर कणों से बने होते हैं। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस किए गए उनका आंसर पाने के लिए आपको यह एक्सेप्ट करना होगा या आपको मानना होगा कि सभी मैटर्स जो होते हैं वे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। What was there in the spoon, salt or sugar? ठीक है, जो आपके स्पून में नमक या शर्करा आपने जो लिया था वह अब पूरे पानी में क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। What was there in spoon, salt or sugar has now spread throughout water, जो अब जो है पूरे वाटर में फैल चुकी है। ठीक है, या आप साल्ट लिए हो या फिर शुगर लिए हो, वह पूरे वाटर में अब क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, जिसको आप फिगर 1.1 में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से अब आप यह कंफर्म हो चुके हैं कि जो मैटर होता है वह पार्टिकल से बना होता है, न कि वह कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो आप अब डिसाइड कर चुके हैं कि मैटर का जो नेचर होता है वह पार्टिकुलेट होता है, न कि कंटिन्यूअस होता है। ये कैसे आपने निर्धारित किया? यह इसलिए आपने निर्धारित किया कि जब आपने वाटर में साल्ट या फिर शुगर को डिजॉल्व किया है तो वह उसमें घुल गया है। इससे आपने निर्धारित किया कि मैटर्स जो हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। अगर नहीं घुला होता, उसके ऊपर ही रहा होता, तब हम कहते हैं कि यह जो है कंटिन्यूअस है। लेकिन अब कंटिन्यूअस नहीं है। इस एक्टिविटी से यह प्रूव हो चुका है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, सभी मैटर्स पार्टिकल से बने होते हैं, क्योंकि चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है। When we dissolve salt in water, the particles of salt get into the space between particle of water. जब आप साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, जब हम साल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, द पार्टिकल ऑफ साल्ट गेट इनटू स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ वाटर। तो जो साल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वे वाटर के पार्टिकल के स्पेस में चले जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का पहला पार्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ ए पार्टिकल। अब इसका सेकेंड पार्ट है, देखें, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये आप कंफर्म हो चुके हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब यह आपका अगला प्रश्न है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वे कितने छोटे होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स जो होते हैं, मैटर्स जो है पार्टिकल से मिलकर बना है, लेकिन ये पार्टिकल्स जो हैं कितने छोटे होते हैं, मैटर के एक कण कितने छोटे होते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं, ये मैटर के कण कितने छोटे होते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं, ध्यान से समझें एक्टिविटी को। टेक
2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसके लिए आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को लेना होगा। ठीक है, 2 या 3 क्रिस्टल को पोटेशियम परमैंगनेट को लेना होगा एंड डिजॉल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में घोलना होगा। ठीक है, तो आपको यह पता करना है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वे कितने छोटे होते हैं। तो इसको जानने के लिए आप जो है 2-3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का लेकर 100 ml ऑफ वाटर में घोल रहे हैं। आगे देखें ध्यान से। टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। ठीक है, तो जब आप 2-3 पार्टिकल पोटेशियम परमैंगनेट के घोल लेंगे तो उसमें से घुलने के बाद उसमें से आपको 10 ml निकालना है। उसमें से कितना निकालना है? 10 ml निकालना है। जैसे देखें ध्यान से, यह आपका 100 ml वाटर है, इसमें आप 2 या 3 ठीक है पार्टिकल्स जो है आप इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाले हैं, जिससे यह कलर हो गया है इसका रेड कलर। ठीक है, अब इसमें से आपको 10 ml निकालना है। ठीक है, इसमें से आपको 10 ml निकालना है और 90 ml वाटर मिलाते हुए इसको घोल लेना है, फिर यह 100 ml हो जाएगा। ठीक है, टेक आउट 10 ml, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। ठीक है, इस 10 ml को 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में मिला देंगे, फिर यह 100 ml होगा। ठीक है, पुनः फिर टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, पुनः इस सोल्यूशन का 10 ml आपको लेना है और 90 ml क्लियर वाटर में इसको डाल देना है। ठीक है, फिर यह 100 ml हो जाएगा। फिर आपको यह प्रोसेस करना है, इसमें से 10 ml लेना है और 90 ml जो है क्लियर वाटर में इसको डिजॉल्व कर देना है। ठीक है, 5 to 8 टाइम्स ये प्रोसेस आपको करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रोसेस जो है 3 टाइम्स दिखाया गया है, इस तरह से आपको 5 to 8 टाइम्स करना है। ओके स्टूडेंट्स, इज द वाटर स्टिल कलर्ड, क्या जल अब भी रंगीन है? ठीक है, अगर फर्स्ट देखा जाए, जब आप स्टार्ट कर रहे हैं घोलना पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को, तब कलर देखें, और जब आप 5 to 8 टाइम्स घोलते हुए चले जाएंगे तब आप कलर का कंपेयर करेंगे तो क्या उसमें डिफरेंट आएगा। तो आप देख रहे हैं कि स्टार्ट में जब पोटेशियम परमैंगनेट घोले थे तो इसका ज़्यादा कलर आ रहा था, ज़्यादा रेड था, और फिर आगे जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं 10 ml इसका ले रहे हैं, 90 ml क्लियर वाटर मिला रहे हैं, तो कलर जो है धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, हल्का हो रहा है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट, प्रत्येक डाइल्यूशन के बाद कलर क्या हो जाता है? हल्का होता जा रहा है। इट इज स्टिल विजिबल, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर, आप अनुमान लगाइए कि मैटर का पार्टिकल्स जो है कितना छोटा है कि विथ एवरी डाइल्यूशन, प्रत्येक डाइल्यूशन के बाद थ्रू द कलर बिकम लाइट, कलर हल्का होता जा रहा है। इट इज स्टिल विजुअल, और वह फिर भी रंगीन नजर आता है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या ज्ञान मिला, क्या हमें जानकारी हुई? दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट, ठीक है, यह एक्सपेरिमेंट हमें यह समझाता है, बताता है दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का फ्यू क्रिस्टल
कुछ क्रिस्टल जो है वह एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकता है, अबाउट 1000 लीटर। ठीक है, अगर आपके पास फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हो, पोटेशियम परमैंगनेट का कुछ क्रिस्टल हो, तो उससे आप 1000 लीटर वाटर को कलर दे सकते हैं। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट, यह जो प्रयोग आपने किया वह दर्शाता है कि जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। सो वी कंक्लूड दैट, ठीक है, इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, टिनी पार्टिकल्स होते हैं। देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ, वह अपने आप डिवाइडिंग होते हैं, बढ़ते हैं इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, छोटे से छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं जो अपने आप छोटे से छोटे कणों में डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या सीखा? द एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टिनी पार्टिकल इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। We keep in dividing themselves into smaller and smaller particles। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे और ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल। ठीक है, सेम एक्टिविटी आप 2 ml डिटॉल के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास डिटॉल लिक्विड हो तो यही एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसको लगातार आप तनुकृत करने चाहेंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, लेकिन उसकी महक जो है वह बरकरार रहेगी। लगातार जो है डाइल्यूशन होने के बाद भी डिटॉल की महक हमें मिलती रहेगी। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। यही एक्टिविटी जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट की जगह डिटॉल से भी कर सकते हैं, 2 ml डिटॉल लिक्विड के साथ। The smell can be detected even on repeated dilution। लगातार डाइल्यूशन करने के बाद भी आपको स्मेल प्राप्त होता रहेगा। ठीक है ना, प्राप्त कर सकते हैं। The particle of matter are very small, they are small beyond our imagination। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वे बहुत छोटे हैं और वे हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं। मैटर के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वे कितने छोटे होते हैं? तो पदार्थ मैटर के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू।